हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। 62 वर्षीय विनोद जी को नौकरी से रिटायर हुए 2 साल हो गए थे। उनकी पत्नी गुलाबो एक हाउसवाइफ थी। वे सुंदर सोसाइटी में रहते थे और उनके दोनों बच्चे दूसरे शहर में अपने बीवी और बच्चों के साथ नौकरी करते थे। वे रोजाना पार्क में जाकर अपने दोस्तों ओम प्रकाश, अमन और योगेश के साथ पार्क में टहलते थे। सभी लोग एक साथ योगा करते थे और उसके बाद बैठकर हंसी मजाक किया करते थे। एक दिन सुबह सुबह की बात है। पार्क के एक कोने में ओम प्रकाश, अमन और योगेश खड़े होकर योगा कर रहे थे। तभी अमन कहता है, क्या बात है, आज विनोद जी कहाँ गायब हैं? अभी तक आए नहीं। रिटायरमेंट के बाद तो यही मजे हैं, नहीं मन किया तो नहीं आए शहर पर। और क्या, नौकरी तो है नहीं जो हाजिरी लगाना जरूरी है। तीनों अभी योगा कर ही रहे थे कि एक दूसरे कोने में विनोद की झलक दिखी। योगेश ने अचरज भरे स्वर में कहा, अरे वो विनोद जी है ना, पर साथ में कौन है? ये किस लड़की का हाथ थामे दूसरी डगर पर निकल लिए? क्या कह रहे हैं योगेश साहब, विनोद जी के साथ लड़की? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। शाम को जब चारों मित्रगण पार्क में मिले तो अमन ने छूटते ही विनोद जी, पूछा, आज सुबह शहर पर आपके साथ कौन थी? और आप हमारे प्रतिदिन के रास्ते पर न जाकर दूसरे रास्ते सतलुज छात्रावास के मोड़ पर चले गए। कोई रिश्तेदार की बेटी आई हुई है क्या, जिसके साथ आप पार्क में घूम रहे थे? इतना सुनते ही विनोद के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान उभर आई, जो उनकी भूरी आंखों के पोरों पर फैली महीन रेखाओं को और गहरा कर गई। उनके सफेद गलमुच्छों के बावजूद आज वो कुछ और जवान प्रतीत हो रहे थे। एक आंख दबाते हुए ओम प्रकाश ने अपना सुर मिलाया, क्यों भाई, बेटी या पत्नी के सिवाय कोई और नहीं हो सकती क्या? अपने ही यारों से गुप्त रखोगे ये बात? खैर, हमने अपनी सारी मस्तियाँ गुस्ताखियाँ तुमसे साझा की हैं। वो मीठी चुलबुली बातें जिनकी अब सिर्फ यादें ही गुदगुदाती हैं। और क्या, अब भला कौन घास डालेगी हमको? फिर अगले दिन से रोजाना सुबह की सैर पर विनोद अपनी गर्लफ्रेंड, जो हमेशा अपना चेहरा ढक कर रहती थी, उसके साथ वे बाहों में बाहें डालकर सैर करने लगे। बाकी मित्र बस एक झांकी भर देख पाते। शाम को पार्क में हंसते बतियाते विनोद सुबह की सैर के विषय में चुप्पी साधे रहते। अरे विनोद जी, हमें भी तो बता दो, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? कहाँ रहती है वो? और इस बुढ़ापे में गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे हो? आखिर वो कौन है जिसका हाथ थामे इस बुढ़ापे में मस्ती कर रहे हो? अरे भाई लोग, मुझे पता चला है विनोद जी जिसके साथ घूमते हैं वो अपने बी ब्लॉक में रहती है। मैंने उसे ट्रैक सूट में देखा। अरे बच्चू, हमारी नजर उड़ती चिड़ैया के पंख गिन सकती है, पर जब तक मैं उस लड़की को अच्छी तरीके से देख पाता, वो लड़की लपक कर एफ ब्लॉक में घुस गई। इस पर भी विनोद चुप्पी साधे रहे, पर मन ही मन खुश होकर सोचते रहे, जलो खूब जलो, लगाओ अपनी अपनी क्यास, पर मैं तुम्हारी पकड़ में आने वाला नहीं हूँ। फिर सभी को संबोधित करते हुए बोले, ठीक है ना, तुम लोग भी अपनी व्यवस्था में गर्लफ्रेंड के मजे ले चुके हो। मैंने अब एक गर्लफ्रेंड बनाई है, तो तुम सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? कैसे दोस्त हो तुम सब? मेरी छोटी सी खुशी भी तुमसे नहीं देखी जाती। फिर घर जाकर अमन अपनी पत्नी सुमन से कहता है, अजी सुनती हो, आज तो कमाल हो गया। अमन कितना भोला भाला सीधा साधा लगता था, पर ये तो बुढ़ा बड़ा ही ठरकी निकला। आजकल किसी गर्लफ्रेंड का हाथ हमें रोज सुबह सैर पे जाता है और जैसे ही हमको देखता है अपना रास्ता बदल देता है। इतना सुनते ही सुमन चौंक पड़ी और बोली, अब क्या कह रहे हैं जी? विनोद भाई साहब तो मुझे बहुत शरीफ लगते हैं। अरे मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। थोड़ी ही देर में सुमन ने फोन उठाया और ये बात अपनी सहेली पुष्पा के कानों में उड़ेल डाली। ये बात पुष्पा के यहाँ काम करने वाली कोमल बाई सुन लेती है। फिर जो कोमल बाई के पेट में मरोड़ उठी तो वह तभी ठीक हुई जब उसने ये बात दूसरे फ्लैट वाली शीला मैडम को बताई। शीला ने सुना तो वह हक्की बक्की रह गई। अरे विनोद जी हमारी सहेली को धोखा दे रहे हैं, वो भी उम्र के इस पड़ाव पर। उन्हें जरा भी लाज शर्म नहीं है। शादीशुदा बेटा बेटी सुनेंगे तो। शीला उसी दिन शाम को विनोद की पत्नी गुलाबो से मिलने पहुंच गई। वह जानती थी कि संध्या काल में सभी पुरुष पार्क में गप्पों में व्यस्त रहते हैं। अब तक तो कहा जाता था कि औरतें बातूनी होती हैं, चुगलखोर होती हैं, पर देखा जा रहा है कि पुरुष वर्ग कुछ कदम आगे ही है। उस पर विनोद की करतूत ने शीला का मन सुलग दिया था। हेलो गुलाबो, क्या चल रहा है? कुछ देखती सुनती भी हो या बस घर पति में ही डूबी रहती हो? ऐसा क्या हो गया जो तेवर बदले बदले हैं? बात ही ऐसी है कि सुनोगी तो तुम्हारे भी तेवर बदल जाएंगे।
जो मैं बताने जा रही हूँ उसे सुनकर तुम्हारे शीतल मन पर अयाचित अनुकंपाएं बरसने लगेंगी। मन तप्त हो उठेगा, पर तुम घबराना मत, डरना भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। ऐसी क्या बात है, जल्दी से बताओ। यूँ पहेली मत बुझाओ। तुम्हारे प्रिय विनोद जी की गर्लफ्रेंड है जो F ब्लॉक में रहती है। ये खबर पक्की है। न जाने कितने टुच्चे कर्म किए होंगे तुम्हारे विनोद जी ने। देखो ना, ये कैसी विडंबना है कि हम पत्नियां जिस गृहस्थी के लिए न अपना आप देखती हैं न दिन रात, उसी गृहस्थी के मालिक गुलछर्रे उड़ाने से बाज नहीं आते। मांग हमारी पर सिंदूर इनका, गृहस्थी हमारी पर घर इनका, कोख हमारी पर गोत्र इनका, यहाँ तक कि हमारे अपने नाम के आगे उपनाम इनका। गुलाबो, तुम इस बात को हल्के में मत लेना। विनोद जी के घर लौटते ही खूब हंगामा मचाना, अच्छी तरह खबर लेना। तुम भोली हो, पर अब चुप रही तो बड़ी गलती होगी। और हाँ, अपने को अकेली मत समझना, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं तो इनसे शादी ही नहीं करना चाहती थी, पर क्यों, ऐसी क्या बात थी? हमारी शादी की बात पक्की होने के बाद करीब एक सप्ताह पश्चात फोन पर एक गुमनाम नारी के स्वर ने मुझे चेतावनी दी थी कि वो विनोद का पहला प्यार है और मैं उन दोनों के बीच में आ रही हूँ। यदि शादी की तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये बात तुमने अपने परिवार को नहीं बताई थी क्या? हाँ, बताई थी। फिर इनका पूरा परिवार आया था और बार बार यही आश्वासन दिया जा रहा था कि कोई ईर्ष्यावश ये चाल चल रहा है, पर मुझे क्या ज्ञात था कि आज भी। और गुलाबो ने अपना चेहरा हथेलियों से ढांप लिया, फिर करुणा का भाव फैलाकर गुलाबो को गले से लगा लिया। रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, कदम उठाना होगा, समझी? आज नारी इतनी भी कमजोर नहीं कि इस उम्र में भी पुरुष मनमानी करता फिरे और वह चुपचाप देखती रहे। बस 2-3 दिन रुको, फिर देखना। अगली सुबह सतर्कता पूर्वक विनोद अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में सैर कर रहे थे। तभी उन्होंने अपने दोस्तों को आता देख सामने कॉलोनी की गली में घुस गए और तेजी से दूसरी लेन में घुस गए। ये देखकर योगेश ने तमक कर कहा, बस बहुत हो गई गर्लफ्रेंड बाजी, अब तो विनोद का भांडा फोड़ करना ही होगा। हाँ भाई, बिल्कुल। अच्छी भली गृहस्थी को हम बिखरने नहीं देंगे। पीछा करते हुए जल्दी जल्दी नजरें दौड़ाते हुए अमन ने देखा कि विनोद की गर्लफ्रेंड वापसी पर सी ब्लॉक के प्रविष्ट हो गई। योगेश, तुमने तो इस लड़की को बी ब्लॉक में जाता देखा था, पर ये तो सी ब्लॉक में गई है। अरे ये क्या चक्कर है? विनोद जी, आज हम सब अपने पत्नियों के साथ आपके घर आना चाह रहे हैं, कोई एतराज तो नहीं? आइए आइए, सुस्वागतम। कोई खास कारण? नहीं नहीं, बस एक साथ बैठे काफी दिन हो गया। शाम को तीनों दोस्त और उनकी तीनों पत्नियां विनोद जी के घर पहुंच गए। विनोद जी ने सभी को सोफे पर बैठा दिया। मेहमानों को स्नैक्स सर्व करती गुलाबो गुलाबी साड़ी में अपनी उम्र जुटला रही थी। लाल बिंदी, बड़ा जूड़ा, पूरी भारतीय नारी। उनको सर्व करके गुलाबो अंदर चली गई। उनको देखकर योगेश अमन के कान में खुसर पुसर करता है। विनोद जी वाकई चतुर व्यक्ति हैं, बीवी पर भी जादू चला रखा है, तभी तो इतनी खुश व चहकती फिर रही है। हाँ, मैंने भी सुना, हमारी नौकरानी ने बताया। शीला की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि दाईं ओर के कक्ष से टी-शर्ट और जीन्स पहने और स्पोर्ट्स शूज में किसी को आते देखा। सभी की दृष्टि वहीं चिपक गई। अरे ये तो विनोद जी की वही गर्लफ्रेंड है। पर तभी योगेश व उनकी पत्नियां लगभग चीखते हुए बोले, ये तो गुलाबो है। हाँ, गुलाबो यही है मेरी गर्लफ्रेंड। मेरे यारो, तुमने कॉलेज लाइफ में गर्लफ्रेंड बनाई, पर उस उम्र में तो मैं अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था। सो रिटायर्ड लाइफ में मैंने गर्लफ्रेंड के मजे उठा लिए, वो भी चोरी चोरी चुपके वाली मजे लिए मैंने। जीवन में अफसोस क्यों रह जाए कि मेरी गर्लफ्रेंड कोई ना बनी, इसलिए मैंने सोचा कि जुबानी जमा खर्च की फरमाबरदारी बहुत हो चुकी, बहुत किस्से कह लिए सुन लिए, अब कुछ कर दिखाने का समय है। कहो कैसी रही मेरी गर्लफ्रेंड? कुछ पल के लिए दोस्तों के चेहरे सुन थे, फिर सबके सम्मिलित ठहाकों से वातावरण गूंज हो उठा। आगे बढ़कर विनोद ने गुलाबो का हाथ थाम लिया और वो कुछ शर्माई सी सबके बीच खड़ी मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा ले और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।